देश भर में दिखा ईद का चांद। आज मनाई जा रही है ईद। रमजान का महीना खत्म होने के बाद नमाज पढ़कर मनाया जा रहा है त्योहार। ईदगाह में बड़ी तादाद में जुट रहे मुस्लिम वर्ग के लोग। ईद की नमाज से पहले फितरा यानी कि दान को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील। कहा, जरूरतमंदों में बांटे अनाज और रुपए। सादगी से ईद का त्योहार मनाएं, भाईचारे की पेश करें मिसाल। दिल्ली के जामा मस्जिद में पढ़ी गई ईद की नमाज। लोग एक दूसरे को गले लगाकर दे रहे ईद की बधाई। हजारों लोग ईद के जश्न में शामिल हुए। पुरानी दिल्ली में ईद की रौनक। यूपी के संभल में सुबह 9 बजे पढ़ी जाएगी ईद की नमाज। ईद को लेकर पुलिस प्रशासन है मुस्तैद। 1300 सीसीटीवी कैमरास और ड्रोन से निगरानी हो रही है। पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात। संभल में ईद से पहले प्रशासन ने लिया ईदगाह का जायजा। एसडीएम वंदना मिश्रा के साथ पहुंचे पुलिस प्रशासन की टीम। नमाजियों के लिए किए गए इंतजाम की पूरी जानकारी दी। यूपी की राजधानी लखनऊ में सुबह 10 बजे पढ़ी जाएगी ईद की नमाज। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई नेता ईदगाह पहुंचकर बधाई दी। लखनऊ में ईद से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया। लोगों से की शांति के साथ ईद मनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ईद को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बल इलाके में पेट्रोलिंग लगातार कर रहे हैं। लोगों की सुरक्षा को लेकर ये कदम उठाया गया। यूपी के मेरठ में शहर काजी जुनैल रशीदी ने की है अपील। कहा, सड़क पर नहीं बल्कि ईदगाह मस्जिदों के नमाज में अदा करे लोग। फरमान ना मानने वाले कार्रवाई के लिए खुद होंगे जिम्मेदार। यूपी के हापुड़ में बैनर्स, पोस्टर्स और अनाउंसमेंट के जरिए अपील हो रही है। लोगों से की जा रही है सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की गुजारिश। शहर काजी ने अपील जारी कर लोगों को समझाया है। हापुड़ की 52 मस्जिदों में पढ़ी जाएगी ईद की नमाज। नमाजुद्दीन हवारी ने दी है जानकारी। कहा, सड़क पर नमाज पढ़ने पर कार्रवाई हुई तो लोग खुद होंगे जिम्मेदार। लखनऊ में एसपी प्रवक्ता आमिर जामी ने लोगों से सादे कपड़ों में ईद बनाने की अपील की। कहा, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जताएं विरोध। काली पट्टी बांध कर ही मनाएंगे। यूपी के वाराणसी में भी मनाया जा रहा ईद का त्योहार। ईद से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से की शांति के साथ मनाने की अपील। संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मुंबई में ईद से पहले एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान का विवादित बयान। कहा, नहीं मिली मस्जिद में जगह तो वो सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। कहा, गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर ले प्रशासन। यूपी के शामली में बीजेपी नेता विनीत शारदा का बयान। कहा, ईद पर मस्जिद में दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करें मुसलमान। ऐसा करने से बढ़ेगा भाईचारा। बीजेपी नेता विनीत शारदा के बयान का विरोध हो रहा है। मुरादाबाद में भारतीय सूफ फाउंडेशन की अपील। कहा, ऐसा बयान देने वाले नेता पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दुनिया भर में नजर आ रही ईद की रौनक। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में लोगों ने अदा की ईद की नमाज। लोगों ने खुद की जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने की दुआ। इजराइल की कार्रवाई से गजा में मची है तबाही। वहीं अफगानिस्तान में दिखाई दे रही है ईद की धूम। लोगों ने अदा की ईद की नमाज। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। बीड में हुए मस्जिद धमाके पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए। कहा, धमाका करने वालों ने खुद इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया। पूछा कि क्या ये आतंकी नहीं है। बीड मस्जिद धमाके पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बयान। का बीजेपी नेताओं के नफरती बयानों से मिल रहा लोगों को बढ़ावा। यूएपीए के तहत होनी चाहिए कार्यवाही। बीड मस्जिद धमाके पर एसपी नेता अबू आजमी का बयान। कहा, महाराष्ट्र सरकार से सवाल, धमाका करने वाले आतंकियों पर कौन सी धाराएं लगाए। धर्म देखकर ना की जाए कार्रवाई। सीएम योगी के आदेश के बाद लखनऊ में मीट शॉप पर चेकिंग अभियान शुरू। मेयर सुषमा खरकवाल ने खुद लिया दुकानों का जायजा। साफ सफाई के कड़े निर्देश दिए। एसपी नेता अबू आजमी का बयान। कहा, मुसलमानों की मीट शॉप बंद कराना ठीक है, लेकिन क्या उनके नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। पूछा, शराब की दुकानों पर क्यों नहीं लगा प्रतिबंध। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा, मीट शॉप करा रहे बंद। एक शराब की बोतल पर दूसरी दे रहे फ्री। शराब की दुकानें भी बंद कराए सरकार। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने साधा योगी सरकार पर निशाना। कहा, मीट की दुकानों पर प्रतिबंध तो शराब की दुकान और नॉनवेज के रेस्टोरेंट भी बंद होने चाहिए। दोहरा रवैया नहीं चलेगा। तरविंदर सिंह मारवाह ने लिखा, सीएम रेखा गुप्ता को खत। नवरात्र और ईद के दौरान दुकानों पर लिखा होना चाहिए दुकानदार का नाम। आस्था के लिए जरूरी कदम। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज हो रही मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। दिल्ली के छतरपुर में कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जुट रहे भारी संख्या में श्रद्धालु। और चलिए अब आपको बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें भी दिखा देते हैं।
बिहार चुनाव को लेकर सीएम नीतीश के आवास पर एनडीए की बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह समेत बिहार एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। चुनाव को लेकर बनी रणनीति। एनडीए की बैठक पर चिराग पासवान का बयान आया सामने, कहा नीतीश जी के चेहरे के साथ लड़ेंगे चुनाव, विपक्ष की कमियों को जनता के सामने लाएंगे, बिहार चुनाव में एनडीए की जीत तय है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, बिना शर्त समन्वय बनाकर चुनाव की तैयारी में जुटने का मिला संदेश। चुनाव को लेकर बनी रणनीति। अमित शाह के साथ हुई बैठक पर बोले मंत्री संतोष कुमार, नीतीश होंगे अगले चुनाव में एनडीए का चेहरा, बहुमत के साथ बनाएंगे सरकार, समन्वय के साथ लड़ेंगे चुनाव। नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ने के ऐलान पर अखिलेश यादव का तंज, कहा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दिया चुनाव की अगुवाई करने वालों को धोखा, नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी बीजेपी। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भी नीतीश के सीएम केस होने के ऐलान पर बयान दिया, कहा बीजेपी वाले जिसके साथ जाते हैं उस पार्टी को कर देते खत्म, जदयू के साथ यही होने वाला है। बिहार के गोपालगंज में हुई रैली से अमित शाह ने साधा लालू प्रसाद यादव के परिवार पर निशाना, कहा लालू जी ने खाया गायों का चारा, लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं लालू प्रसाद यादव। गोपालगंज की रैली में अमित शाह का बयान, कहा लालू का जंगल राज चाहिए या फिर नीतीश का सुशासन, ये बात जनता को तय करना होगा, बिहार का भविष्य एनडीए के साथ सुरक्षित है। आरजेडी और कांग्रेस पर शाह ने लगाया बिहार की बदहाली का आरोप, कहा दोनों पार्टियों ने बढ़ाया राज्य का बोझ, नीतीश सरकार के शासन में कम हुई गरीबों की तादाद। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज आया सामने, कहा बीजेपी नेता राजनीतिक पर्यटन के लिए आ रहे बिहार, नहीं बताएंगे कितना बढ़े उद्योग धंधे और कितना मिला लोगों को रोजगार। अमित शाह के बयान पर तेजस्वी ने किया पलटवार, कहा चुनाव के दौरान करते हैं बड़े बड़े ऐलान, चुनाव के बाद पूरे नहीं होते एक भी वादे, सिर्फ झूठ बोलना जानती है बीजेपी। आरजेडी सांसद मीसा यादव ने कहा कि अमित शाह को नहीं है जानकारी, लालू ने लगवाई है 3 फैक्ट्रीज, बनवाई है 6 यूनिवर्सिटीज, चुनाव के लिए झूठ बोल रहे बीजेपी के नेता, जनता नहीं करेगी भरोसा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर दोहराया बयान, कहा महागठबंधन के साथ जाकर 2 बार गलती की, पूर्व पीएम अटल जी ने मुझे बनाया तो सीएम, दोबारा नहीं होगी ऐसी भूल। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीधा अमित शाह पर निशाना साधा है, बोले नीतीश कुमार पर नहीं है अमित शाह को भरोसा, कहा विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ झूठ फैला रही है बीजेपी। बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को बांटे गए किट्स, साइकिल और आइस बॉक्स, योजना के लाभार्थियों का बयान, मदद से मिलेगा कारोबार में फायदा। प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, चलिए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। गुड़ी पड़वा के मौके पर एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने लोगों को संबोधित किया, औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग उठाई, कहा बच्चों को 2 वीर शिवाजी की विरासत की जानकारी। राज ठाकरे ने कहा मराठों को खत्म करने आया था औरंगजेब और खुद यहीं दफन हो गया, बोले फिल्म देखकर जागने वाले हिंदू किसी काम के नहीं, इतिहास को समझने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस राज्य में मिला नक्सलवाद को बढ़ावा, कांग्रेस ने आदिवासी समाज को भूखा रखा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पलटवार आया सामने, कहा भूपेश बघेल सरकार की नीतियों से हो रहा नक्सलवाद पर नियंत्रण, प्रधानमंत्री मोदी को अपने पद की गरिमा नहीं छत्तीसगढ़ की। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा आक्रांताओं के सम्मान में देश के सेक्युलर मैदान में है, हम राणा सांगा के वंशज, गद्दारों की औलाद नहीं। अनुराग ठाकुर के बयान पर कांग्रेस का पलटवार आया है सामने, कहा बीजेपी और उसके सहयोगियों में मची है नफरत फैलाने की होड़, विकास नहीं सिर्फ हिंदू मुसलमान बीजेपी का एजेंडा है। अनुराग ठाकुर के बयान पर आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा का बयान, पूछा बीजेपी वाले कब से बन गए इतिहासकार, देश की आजादी में आरएसएस बीजेपी की नहीं कोई भूमिका, लोगों को भड़का रहे हैं बीजेपी के नेता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के बयान को किस्से किया नारा, कहा राणा सांगा को गद्दार कहना उचित नहीं, उनके जैसा योद्धा नहीं हुआ पैदा। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश की कुछ बड़ी खबरें 8 सेकंड न्यूज में। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के हिसार में करेंगे महाराजा अग्रसेन के भव्य प्रतिमा का अनावरण, सीएम सैनी समेत तमाम मंत्री नेता रहेंगे मौजूद। बागेश्वर बाबा के मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग का दिल्ली बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने समर्थन किया है, कहा है कि वक्त आ गया है कि मुस्लिम नामों वाले शहरों की बदली जाए पहचान।
मेरठ से सांसद अरुण गोविल ने शुरू किया घर घर रामायण बांटने का अभियान। सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद मुस्कान और साहिल को भी रामायण बांटे। बोले रामायण लेकर भावुक हो गए थे दोनों। शंभुआ खन्नौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान आज चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों विधायकों के आवास का करेंगे घेराव। पुलिस की कार्रवाई पर जताएंगे नाराजगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 68 लाख के इनामी 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया। मुख्यधारा में शामिल होने की खाई कसम। देश भर में जारी नक्सल विरोधी अभियान का दिखा असर। बीजापुर में 50 नक्सलियों के सरेंडर पर गृहमंत्री अमित शाह ने खुशी व्यक्त की। एक्स पर पोस्ट किया, लिखा नक्सलवाद का खात्मा जरूरी, हथियार छोड़ने वाले नक्सलियों का स्वागत है। और आइए अब दिखा देते हैं आपको फटाफट अंदाज में अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें। मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हो गया। पालघर में पुल के नीचे गिरा तेल से भरा टैंकर। रोड पर चारों ओर फैला दिखा तेल, वहीं घंटों तक बाधित रहा रोड। हादसे में टैंकर चालक समेत 2 घायल। बिहार के बांका में मंदार पर्वत पर लगी आग। पहाड़ी के मध्य हिस्से में आग लगी। शरारती तत्वों के द्वारा आग लगाने की आशंका है। आग में जल गए हरे भरे काफी पेड़। गर्मी बढ़ते ही सुलग रहे जम्मू कश्मीर की घाटी। अनंतनाग के कुठार इलाके में जंगल में लगी भीषण आग की चपेट में आया पूरा वन क्षेत्र। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हादसा। मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में लगी आग। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां, आग पर काबू पा लिया गया। फिरोजाबाद के टूंडला रेलवे स्टेशन यार्ड में लगी भीषण आग। देखते ही देखते यार्ड को बड़े हिस्से में फैली आग। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तमिलनाडु के डिंडीगुल में हादसा। कार वर्कशॉप में भीषण आग लगी। लाखों के नुकसान की आशंका है। नोएडा सेक्टर 126 इलाके में हादसा। तेज रफ्तार कार ने 2 मजदूरों को मारी टक्कर। चालक पर लापरवाही से कार ड्राइविंग का आरोप है। पुलिस ने चालक को अरेस्ट किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दर्दनाक हादसा। मणिकर्ण गुरुद्वारा के पास टूटकर गिरा चीड़ का विशाल पेड़। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के सीहोर में आबादी वाले इलाके में पहुंचा भालू। ग्रामीणों ने शोर मचाने पर वापस जंगल की तरफ भागा भालू। पानी की तलाश में आबादी वाले क्षेत्र में आया था भालू। राजस्थान के स्थापना दिवस पर सूरत में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। 11,000 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले जयपुर में 6,000 से ज्यादा महिलाओं ने घूमर डांस किया था। और तय हुई गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख। अक्षय तृतीया के मौके पर 30 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। मंदिर समिति और प्रशासन ने शुरू की तैयारियां।